तो हम लोग टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड मैक्लॉरेंस इनफाइनाइट सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एम वेयर एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इसका होल टू द पावर एम, जहाँ पर एम पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इस फंक्शन का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा एफ एन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा अगर यहाँ पर n का वैल्यू 1 एंड m के बीच हो, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n, लेस देन n, देन एफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू होगा m इंटू m माइनस 1 एंड सो ऑन इंटू m माइनस n माइनस 1 इंटू एक्स होल टू द पावर m माइनस n। अगर n इक्वल्स टू एम हो, n इक्वल्स टू अगर m हो जाए, मतलब कि यहाँ पर जो पावर है उसको ही हम लोग टर्म ले लें, नंबर ऑफ डेरिवेटिव उसका टर्म, देन हमें m फैक्टोरियल मिल जाएगा एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल। एंड अगर n ग्रेटर देन m हो तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर एफ एन ऑफ 0 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा n फैक्टोरियल होल टू द पावर m इंटू सी एन, अगर 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू m होल्ड करे, एंड 0 मिलेगा अगर n ग्रेटर देन m हो। ओके, सो देयरफॉर बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम हम बोल सकते हैं, बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम एंड टेकिंग रिमाइंडर आफ्टर m प्लस 1 टर्म्स, अगर हम लोग रिमाइंडर को m प्लस 1 टर्म्स के बाद ले ले, देन रिमाइंडर आफ्टर m प्लस 1 टर्म्स हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू एफ टू द पावर m ऑफ 0, m तो द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस 0। ठीक है, जहाँ पर x सेट ऑफ रियल नंबर का एक एलिमेंट है एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर m इज इक्वल्स टू, इस मैक्लॉरेंस सीरीज में अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो एफ ऑफ 0 1 हो जाएगा, प्लस एम सी 1 इंटू एक्स हमें मिलेगा, प्लस एम सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एम सी एम एक्स टू द पावर m, जहाँ पर एक सेट ऑफ रियल नंबर का एक एलिमेंट है। ओके, सो दैट इज द मैक्लॉरेंस इनफाइनाइट सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m, जहाँ पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड x सेट ऑफ रियल नंबर का एक एलिमेंट है। ओके, तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट m बी नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, देन हमको शो करना होगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m इज इक्वल्स टू 1 प्लस एम एक्स प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, जहाँ पर माइनस 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 1 होल्ड करता है। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m, जहाँ पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m बिलोंग्स इन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सो देयरफॉर इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा m इंटू 1 प्लस एक्स इसका होल टू द पावर m माइनस 1, देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू होगा m इंटू m माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा एफ एन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू होगा m इंटू m माइनस 1 एंड सो ऑन इंटू m माइनस n प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स इसका होल टू द पावर m माइनस n। ओके, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पर m माइनस n माइनस 1 होगा। सो इसके बाद देयरफॉर हम बोल सकते हैं अगर x इक्वल्स टू 0 पॉइंट हो तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू m होगा, एफ डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू हमें m इंटू m माइनस 1 मिलेगा, देन एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू होगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा।
सो देयरफॉर बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, यहाँ पर अगर हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम अप्लाई करें देन हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एफ टू द पावर एन माइनस 1 ऑफ 0 प्लस यहाँ पर जो लास्ट टर्म होगा उसको हम लोग आर एन ऑफ एक्स बोलेंगे जो कि रिमाइंडर टर्म है, ठीक है। where Rn of x is the remainder term. Okay. So therefore इस सीरीज से हमें रिमाइंडर टर्म का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज Rn of x इक्वल्स टू x टू द पावर n इंटू 1 माइनस थीटा होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n तो द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ थीटा x, जहां पर थीटा का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच होगा। ओके, 0 इज लेस देन थीटा लेस देन 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n इंटू 1 माइनस थीटा होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड इसका n वाला डेरिवेटिव मतलब कि m इंटू m माइनस 1 एंड सो ऑन, यहाँ पर m माइनस ऑफ n माइनस 1 मतलब कि m माइनस n प्लस 1 हमें मिलेगा इंटू 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर एम माइनस एन होगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं एम इंटू एम माइनस 1 एंड सो ऑन इंटू एम माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर एम माइनस 1 हमें मिलेगा। ओके, सो फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट में रिमाइंडर टर्म इसका जो सीक्वेंस होगा आर एन ऑफ 0 इसका सीक्वेंस इक्वल्स टू हमें 0 0 0 ऐसे मिलता जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर टर्म का सीक्वेंस 0 में कॉन्वर्ज करेगा, ठीक है। सो फॉर 0 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 1 लेट हम लोग मान लेते हैं यू एन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एम इंटू एम माइनस 1 एंड सो ऑन इंटू एम माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर एन एंड देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन इक्वल्स टू मिलेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एन इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू limit n tending to infinity modulus of m divided by n minus 1 into modulus of x that is equals to हमें mod x मिलेगा जो कि 1 से छोटा होगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर अगर mod x का वैल्यू 1 से छोटा होता है तो हमें 0 मिल जाएगा। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल्स टू 0 होगा, सिंस हमें पता है 0 इज लेस देन mod x लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 0 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 1 गिवन है, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 ले ले तो यहाँ पर माइनस थीटा लेस देन होगा थीटा एक्स से एंड दिस इम्प्लाई हमें 1 माइनस थीटा लेस देन मिलेगा 1 प्लस थीटा एक्स से एंड दिस इम्प्लाई होगा 0 इज लेस देन 1 माइनस थीटा लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स एंड फॉर माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 0 इसके लिए माइनस थीटा इज लेस देन थीटा एक्स इम्प्लाई करेगा दिस इम्प्लाई 1 माइनस थीटा इज लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स एंड दिस इम्प्लाई 0 इज लेस देन 1 माइनस थीटा इज लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स, ठीक है। तो दोनों के लिए हमें सेम कंडीशन मिल रहा है। सो देयरफॉर 0 इज लेस देन 1 माइनस थीटा इज लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स फॉर 0 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 1 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं 0 इज लेस देन 1 माइनस थीटा divided by 1 plus theta x is less than 1 and this imply हमें 0 less than मिलेगा 1 minus theta divided by 1 plus theta x इसका whole to the power n minus 1 less than 1 से and this imply इस inequality से हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें जो सीक्वेंस मिलेगा
1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर n माइनस 1, वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, दैट इज बाउंडेड। ये वाला सीक्वेंस 0 एंड 1 के बीच बाउंडेड होगा। सो हेयर 0 is less than mod x is less than 1 and 0 is less than theta is less than 1. So therefore minus mod x less than equals to x hold करेगा and that is less than equals to mod x. So therefore minus modulus of x is less than equals to x and x is less than equals to modulus of x, and this imply minus theta into mod x is less than equals to theta x and theta into x is less than equals to theta into mod x. Okay. ऑल्सो हमें पता है माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस थीटा इंटू मॉड एक्स एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा एक्स एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा इंटू मॉड एक्स एंड दैट इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एंड दिस इम्प्लाई 1 माइनस मॉड एक्स इज लेस देन 1 माइनस थीटा मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस थीटा इंटू मॉड एक्स इज लेस देन 1 प्लस मॉड एक्स, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर 1 माइनस मॉड एक्स लेस देन होगा 1 प्लस थीटा एक्स से एंड दैट इज लेस देन होगा 1 प्लस मॉड एक्स से। ओके, सो देयरफॉर 1 प्लस थीटा एक्स इज लेस देन 1 प्लस मॉड एक्स इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर m माइनस 1 इज लेस देन हमें मिल जाएगा 1 प्लस मॉड एक्स इसका होल टू द पावर m माइनस 1 अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, एंड दैट इज लेस देन हम बोल सकते हैं टू द पावर m माइनस 1 अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ऑल्सो 1 माइनस मॉड एक्स इज लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाई 1 प्लस थीटा एक्स इसका होल टू द पावर m माइनस 1 इज लेस देन 1 माइनस मॉड एक्स इसका होल टू द पावर m माइनस 1 अगर m का वैल्यू लेस देन 1 हो, एंड दैट इज लेस देन 1 होगा इफ m इज लेस देन 1। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 1 प्लस थीटा एक्स होल टू द पावर m माइनस 1 इज बाउंडेड, ओके, इज बाउंडेड, एंड देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जो रिमाइंडर टर्म है आर एन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा फॉर माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 1, एंड देयरफॉर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू जो सीरीज होगा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन, प्लस जो nth टर्म है x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू एट टू द पावर n ऑफ 0 प्लस सो ऑन। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें सीरीज मिल जाएगा, मतलब कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर m इक्वल्स टू 1 प्लस एम एक्स प्लस m इंटू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस m इंटू m माइनस 1 एंड सो ऑन m माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n प्लस सो ऑन, दैट इज ए रिक्वायर्ड सीरीज जहाँ पर x का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच रहता है। ओके, सो दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।